हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट, उसको क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अब गाइस, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि यूज स्टेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट, उसका क्या यूज़ होता है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे मिनी प्रोजेक्ट्स भी किए जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूज स्टेट को यूज़ करके डेटा कैसे फेच करते हैं, फॉर्म की वैल्यूज़ को कैसे गेट करते हैं, यूआई रेंडरिंग कैसे करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज स्टेट को यूज करके देखा था। अब इस वीडियो में हम देखते हैं यूज इफेक्ट। अब गाइस, यूज इफेक्ट भी एक क्या है, रिएक्ट का हुक है, ठीक है। इसको हम क्यों यूज करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, द यूज इफेक्ट हुक अलाउज अस टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स ऑन द कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक शब्द देख रहे हो, साइड इफेक्ट्स ऑन द कंपोनेंट। ये साइड इफेक्ट्स को अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए। अब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इन द रिएक्ट, साइड इफेक्ट रेफर्स टू ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंपोनेंट रेंडरिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और नया शब्द है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर ये दोनों शब्द आपने समझ लिए तो समझ लो यूज इफेक्ट आपने समझ लिया, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम समझते हैं पहले थोड़ा फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ब्राउज़र है, ठीक है, और इसमें रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो रही है और इसमें एक कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट में हम क्या करना चाहते हैं, यूज इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये साइड इफेक्ट्स को अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए, और किस पर अलाउ करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, इसका अपना एक स्कोप है, ठीक है। और इस स्कोप के बाहर अगर हम कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हो गए हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा सर्वर हो गया, सर्वर हमारा दूसरी जगह होगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर हमें डेटा फेच करना है, अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमें ब्राउज़र की एपीआईज में कुछ चेंज करना है, जैसे कि डॉम एपीआई हो गई, ठीक है, उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। लोकल स्टोरेज में अगर हमें कुछ ऐड करना है, अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। सेशन स्टोरेज में हो गया, टाइमर्स हमें अगर लगाने हैं, वहाँ पे विंडो अपडेट्स करनी है, स्क्रॉल पे या रिसाइज करने पे विंडो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, सर्वर हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, डोम हो गया, राइट, तो ये क्या है, ये एक इफेक्ट है, ठीक। ये यूज इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे साइड इफेक्ट्स, इन पे अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो साइड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम यूज करके क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एक्सटर्नल चीज़ें क्या है, कि मतलब इस कंपोनेंट के स्कोप के बाहर अगर हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई अपडेट करते हैं, कोई स्टोर करते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इनको प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके गाइस, सो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में आ गए। तो यहाँ पे अब देखते हैं अपना यूज इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज करेंगे, रिटर्न, जस्ट रिटर्न के ऊपर, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है उसके जस्ट रिटर्न जहाँ कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ओके। सो ये हमारा क्या हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, और इसको हम कहाँ से, रिएक्ट से हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर पास होते हैं यूज इफेक्ट में। एक तो हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। दूसरा होगा हमारा डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन और ये डिपेंडेंसी, बस दो पैरामीटर यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम, अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपना साइड इफेक्ट का लॉजिक, ठीक है, जिसके लिए भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे होता है, दो चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे साइड इफेक्ट, मान लीजिए लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो ये हमारा सपोज दैट मान लीजिए अभी कि ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा जो ऑप्शनल पैरामीटर होता है या फिर ऑप्शनल रिटर्न टाइप होता है, जो कि होता है रिटर्न। और यहाँ पे हम क्लीन अप फंक्शन लिखते हैं कि मतलब जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक, उसको अगर क्लीन करें
तो वो यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बैक, और इसमें हम लिख देते हैं क्लीन अप, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कोई क्लीन अप लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लीन अप लॉजिक, ठीक है, ओके। सो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉजिक हो गया, जो साइड इफेक्ट का लॉजिक हो गया, ठीक है। और ये हम उसको क्या कहते हैं, उसी लॉजिक को हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कंसोल करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद क्लीन अप लॉजिक चल गया, ठीक है, और फिर से यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। अब जब दोबारा से फिर रेंडर होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, हेलो ऐप हेलो, ठीक है, जो भी कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो दोबारा से रेंडर हुआ और फिर से यहाँ पे क्या आएगा, क्लीन अप लॉजिक चला, ठीक है, और फिर से यहाँ पे हेलो वर्ड चल गया, ठीक। इसको थोड़ा हम सही तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, बटन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी, राइट, और यहाँ पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज स्टेट को पढ़ चुके हैं, ठीक, यूज स्टेट कैसे काम करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट और एक लिखते हैं काउंट, और यहाँ पे सेट काउंट, राइट, और यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट, ओके। इसमें 0 पास कर देते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे चलते हैं, ओके, यहाँ पे हम कॉल बैक पास करेंगे और यहाँ पे सेट काउंट में क्या करते हैं, काउंट डाल देते हैं और +1 कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे सेट काउंट किया और काउंट +1 कर दिया, ठीक है। और ये काउंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो, जैसे क्लिक करेंगे इसका काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, काउंट बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, जितनी बार कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, ठीक है, उतनी बार यहाँ पे ये क्या कर रहा है, चल रहा है, हेलो वर्ड चल रहा है, ठीक है, प्रिंट कर रहा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन यहाँ के लिए हटा देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, इसको हम देखेंगे, इस पर भी एक प्रोजेक्ट हम करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। और अब देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, जितनी बार कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उतनी बार ये वाला यूज इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। हेलो देख लो, यहाँ पे 5 टाइम हमने क्लिक किया, 5 टाइम यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर से क्लिक करते हैं, ये देखो, ठीक है, लगातार 16 टाइम, यहाँ पे 16 टाइम मैंने क्लिक किया और 16 टाइम उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो ये यूज इफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये इतनी बार क्यों, अगर मान लो यहाँ पे हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी बार वो रेंडर करेगा उतनी बार वो एपीआई कॉल होगी। लेकिन यहाँ पे हो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं की है, ठीक है। डिपेंडेंसी पास ना करने का मतलब है कि ये जितनी बार कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी बार इसके अंदर का जो भी लॉजिक होगा वो रन करेगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम नहीं करते, हम कम से कम यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास करते हैं, ठीक है, जो कि एम्प्टी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करते हैं तो आपको दिखा दिया हमने क्या, कि वो हर बार हर रेंडर पे वो कॉल होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर देते हैं तो ये फर्स्ट रेंडर पे कॉल होता है, सिर्फ एक बार, जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पे ये हेलो वर्ड प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, अब ये देखो यहाँ पे प्रिंट अब यहाँ पे हो गया। अब इसको क्लिक करते हैं तो देखो अब यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एक ही बार यहाँ पे प्रिंट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जहाँ जितनी बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये रेंडर नहीं करने वाला, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये एम्प्टी एरे और जो हम एरे डिपेंडेंसी नहीं पास करते हैं, ठीक, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो ये हर रेंडर पे ये कॉल होगा, और अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं एम्प्टी एरे तो ये क्या होगा, ये उसी टाइम पे मतलब फर्स्ट रेंडर पे यहाँ पे कॉल होगा, बाकी यहाँ पे कॉल नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम पास कर सकते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है, कि हम किस डिपेंडेंसीज के चेंज होने पे हम उस लॉजिक को रन कराना चाहते हैं। जैसे कि मान लो हम चाहते हैं
कि जैसे जैसे काउंट चेंज हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कोड रन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, काउंट को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ये चीज़ हमने पास कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और अब जैसे जैसे यहाँ पे 1 क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चल गया, ठीक है। दोबारा क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे चलता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने काउंट को पास कर दिया। काउंट क्या है, काउंट एक एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे पास किया हमने, ठीक है। तो काउंट का मतलब ये होगा कि जब जब ये काउंट चेंज होगा, ठीक है, यूज इफेक्ट उतनी बार यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हर बार काउंट को चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो देखो यहाँ पे 0 से 1 हुआ, तब यहाँ पे चला, तो ये कोड यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। दोबारा से करेंगे तो दोबारा से फिर काउंट चेंज हुआ, ठीक है। अब जब काउंट चेंज हुआ तो फिर से ये रन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रन करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं। अब देखिए, डिपेंडेंसी तभी पास करेंगे हम यहाँ पे जब वो डिपेंडेंसी उस लॉजिक से बिलोंग कर रही हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपेंडेंसी हम बहुत सारी पास करते जा रहे हैं और वो डिपेंडेंसीज उस लॉजिक से बिलोंग ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे अननेसेसरी तुम्हारा रेंडर जो है, ये कोड ऑटोमेटिकली रेंडर करता रहेगा जैसे जैसे वो डिपेंडेंसी चेंज होंगी, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम अभी एक और यहाँ पे हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं हम, इनपुट ऑन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हमने कर दिया। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, और वैल्यू में क्या जाएगी, टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, और इसके बाद ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पे टाइप कर पा रहे हैं, ओके। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम मल्टीपल डिपेंडेंसीज भी पास कर सकते हैं। मल्टीपल डिपेंडेंसी मतलब काउंट भी मैंने पास किया और यहाँ पे टेक्स्ट भी पास कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ, या तो काउंट चेंज होगा तब ये रन करेगा, या इसमें से कोई टेक्स्ट, दोनों में से कोई एक अगर चेंज हुआ तो उनमें से ये क्या कर देगा, रन कर देगा। जैसे भी देखिए, मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काउंट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम इसमें लिखते भी हैं तब भी ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज करने पे ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज मैंने पास की। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मल्टीपल डिपेंडेंसी ऐसे ही पास कर देते हैं, अगर इससे कोई बिलोंग नहीं कर रहा होता है कोड, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं काउंट इज, ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं काउंट, ठीक है, यहाँ पे काउंट पास कर दिया, एंड टेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दिया, टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम काउंट को क्लिक को हमें काउंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट चेंज हो रहा है, काउंट इज 1 1, और यहाँ पे टेक्स्ट अभी नल है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जितनी बार मैंने टेक्स्ट चेंज किया, ठीक है, उतनी बार वो रेंडर हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंट हमारा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से कोई अगर चेंज होगा, ठीक है, तो इसके अंदर का लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इस लॉजिक के अंदर क्या यूज हो रहा है, इस लॉजिक के अंदर यहाँ पे काउंट सिर्फ यूज हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट नहीं यूज हो रहा है, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये किया, क्लिक, इस पर क्लिक किया, तो ये काउंट हमारा परफेक्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली होना क्या चाहिए था कि काउंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे चेंज होना चाहिए था। अब अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं,
टेक्स्ट लिखते हैं तब भी ये देखो चल रहा है, ठीक है, 7 टाइम यहाँ पे चल गया ये, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बिलोंग ही नहीं कर रहा है इससे, यहाँ पे टेक्स्ट कोई है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों इसको चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि काउंट हम चेंज कर रहे हैं ना, काउंट यहाँ पे इस कोड में काउंट बिलोंग कर रहा है ना, तो काउंट के चेंज होने पे ये रन करना चाहिए था। लेकिन जब टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखता मैंने संतोष, तब भी देखो यहाँ पे काउंट चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे काउंट 0 है अभी, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, ये अननेसेसरी कोड हमारा रेंडर कर गया, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? तो ऐसे हम कर सकते हैं कि हम मल्टीपल यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिया और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी में टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे कर लिया, ओके, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं नेम इज, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हमने यूज इफेक्ट बना लिए, एक हमारा काउंट का अलग हो गया और हमारा टेक्स्ट का अलग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार, ओके। अब देखो काउंट ये हमारा हो गया और ये टेक्स्ट हमारा हो गया, ठीक है, एक बार रेंडर कर गया। अब यहाँ पे काउंट को हम क्लिक करते हैं। अब जब काउंट को क्लिक कर रहे हैं तो देखो काउंट वाला ही सिर्फ चल रहा है कोड, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे टेक्स्ट का अगर लिखते हैं तो ये देखो टेक्स्ट का ही चल रहा है, ठीक है। तो अननेसेसरी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ इसके चेंज पे ये वाला कोड रन कराना है तो जब ये टेक्स्ट चेंज होगा तभी ये कोड रन करेगा, ठीक है। जब काउंट चेंज होगा तो ये काउंट वाला लॉजिक चलेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपका कोड की रीडेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका अननेसेसरी कोड रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। सो आप इस तरीके से यहाँ पे डिपेंडेंसीज को पास करोगे कि आपका कोड, आप मल्टीपल डिपेंडेंसी यूज कर सकते हो, बट वो सारी डिपेंडेंसीज जो हैं किसी ना किसी तरीके से उस लॉजिक से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप मल्टीपल डिपेंडेंसी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसी उस लॉजिक से सेपरेट हैं, आप उससे बिलोंग नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हो, कोड को स्प्लिट कर सकते हो मल्टीपल यूज इफेक्ट्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक, काउंट के लिए अलग कर लिया और टेक्स्ट के लिए अलग कर लिया, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि ये 3 टाइप से हम डिपेंडेंसीज को कैसे पास करते हैं, ठीक है। एक तो हम कुछ भी नहीं पास करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर रेंडर पे कॉल होगा। अगर एम्पटी पास करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे वो कॉल होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी पास करते हैं तो उस डिपेंडेंसी के चेंज होने पे वो कॉल होगा, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल पास करते हैं तो उनमें से कोई भी अगर डिपेंडेंसी चेंज होती है तो उसके अंदर का कोड हो क्या होगा, रन हो जाएगा, ठीक है। और या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोड को स्प्लिट कर सकते हैं लॉजिक को, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हमने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम अगर डॉम मैनिपुलेशन करना है या तो हमें टाइमर सेट करने हैं, ठीक है, लोकल स्टोरेज में सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें, डेटा फेच करना है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इन सभी पे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, जैसे डेटा को कैसे फेच करना है, या हमें टाइमर्स को कैसे सेट करना है, टाइमर को क्लीनअप फंक्शन कैसे यूज करना है, ठीक है, या डॉम मैनिपुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम किस तरीके से यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज करके डेटा को कैसे फेच करते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। इसके बाद और भी सारे वीडियोज़ आएंगे जहाँ पे हम टाइमर्स को देखेंगे, उसके क्लीन अप फंक्शंस को देखेंगे, राइट। और भी कई सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम लेके आएंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि यूज इफेक्ट को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।